अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील हंदवरिस मज आज पुलिस फौज तो CRPF तरफ मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस साज करना आमुत यथ दौरान वन आव फोर्सेस एहलकारों मुसद्दिक इतला मिलनस पे हंदवरिस मज मिलिटेंटन हिंद 3 बालई वर्कर गिरफ्तार करना आमुत ये जन SSP हंदवर तफसीलात फराहम करान वोन प्रिसगर दौरान बालई वर्करन हिज निशानदी पे अलबदर तंजीम हिंद 2 मिलिटेंट हथियार हेत गिरफ्तार करना आमुत बालई वर्करन हिंद शिनाख्त मोहम्मद यासीन रहतर शौकत अहमद गनाई तो गुलाम नबी रहतर काचलू काजियाबाद हंदवर सिंदरिंग करना आये तब गिरफ्तार मिलिटेंटन हिंद शिनाख्त सलीम यूसुफ रहतर तो इखलाक अहमद शेख वत्रगाम हंदवर सिंदरिंग करना आमद। बेसिकली कल हमें वैसे कई दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे मिलिटेंट का मूवमेंट है, टेररिस्ट का मूवमेंट है और उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी यहाँ पे है। तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए जो कि आपके सामने ही हैं। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले तो मखसूस हालत में पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया थोड़ी सख्ती की तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं जो अभी नए नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जस्ट। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डन लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डन में हमारे साथ टीम थी 21 RR की जॉइंट कॉर्डन में और 92 CRPF थी। हमने साथ में कॉर्डन लगाया। तो उस कॉर्डन में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दे के इनको बुक किया है। क्या बड़ी प्लानिंग थी इनको? क्या प्लानिंग थी? अब ये इनकी प्लानिंग तो जो भी पहले दिन की प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। इसमें से जो 3 हैं वो PS क्रालगुंड के एरिया के हैं और जो 2 हैं वो बदरगाम एरिया के हैं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर सैनिस साथी इरफान फैजल सत करान वोनमुत कोरोना वायरस मद्देनजर थवित इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमत। ताहम पज लूकन इंतजामिया अथवास कर जन लॉकडाउन हवाले पृछन आमतिस सवाल जवाब दिवान वोन इंतजामिया निश अमे हवाले कह मनसूब। चिंता की बात है, कोविड की केसेस बढ़ रही है। अकेले श्रीनगर में है 350 से 500 केसेस डेली आ रही है। प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमारा भर जो है अभी टेस्टिंग पर और वैक्सीनेशन पर है। डेली जो है रफली अराउंड 70,000 के करीब लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं वैली में। एक ज़िले में जो है 4,000 से 7,000 तक वैक्सीनेशंस हो रही है पर दिन। आपके ज़रिए से मैं उन सब लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, आप जो है कोविड को हमने रोकथाम करने के लिए जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, उतना ही कारगर जो है वैक्सीनेशन है। तो आप खुद का वैक्सीनेशन करें ताकि खुद सेहतमंद रहे और दूसरों को भी सेहतमंद रखने में मदद करें। आपके सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको ये अपील करना चाहूँगा, आपकी खुद की भलाई के लिए, सेहत के लिए आप मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए अपील करें। नहीं, आज कोविड सिचुएशन जो है तो इवॉल्विंग रहती है। इवॉल्विंग सिचुएशन को एडमिनिस्ट्रेशन असेस करता है और असेसमेंट के हिसाब से जो सूटेबल प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो डेफिनेटली लिए जाएंगे। असद जो है अभी जो है मुझे नहीं लगता कोई इसकी ये जरूरत है। पूरी दुनिया मज ये आज बैसाखी हूं त्यौहार नवरात्रि तो माह रमजान शुरुआत सपज तब बैसाखी हूं त्यौहार दुरुस्त मुल्क सान वादी कशीर मज मनावना आमुत। वादी हंदन गुरुद्वारन मज ये आज सुबह पे वसदरस वुचन तब सारे खुद बड़ तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगरस मज मुनक़द सपदम यथ मज सिख फिरकस सत वाबस्त लूकन हिंद बड़ तदादन शिरकत कर।
ات موقع پہ لنگر تو کیرتن اہتمام کرنا آمت تت صوبائی کمشنر کشمیرن ات حاضری دت انتظامن ہز سام ہزم नवरात्रि भी आज शुरू हो रही है। बैसाखी जो नया साल रहता है वो भी आज शुरू हो रहा है। मैं जिस प्रदेश से हूँ महाराष्ट्र, वहाँ से भी आज वहाँ का जो लोकल नया साल जो है गुड़ी पाड़वा के साथ शुरू होता है। और जो हमारा एक माह का जो रमज़ान रहता है वो भी जो है आज के इवनिंग को शुरू होने जा रहा है। काफ़ी अच्छा पाक दिन है और आज के पाक दिन जो है मैं माता दुर्गा, गुरुजी और अलमाइटी अल्लाह उनको प्रे करता हूँ कि वादी कश्मीर में अमन, शांति और तरक्की का दौर बरकरार रहे। 3 चीज़ें जो है सबसे अहम है। पहले तो मास्क का होना, दूसरा जहाँ पॉसिबल है उतना डिस्टेंस रखना, और तीसरा जो है सैनिटाइज़र, या सैनिटाइज़र नहीं तो हाथ, क्योंकि हाथ ज़्यादातर चीज़ों को लगता है, उसको साफ़ सफाई करना। इन पर हमारा बर है। जो भी रिलीजियस इदारे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड के हैं या दूसरे हैं, उन सबको कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मीटिंग लेकर के उनको बताया है, इन चीज़ों की अहमियत बताई हुई है। इवन रिलीजियस लीडर, हमारे जो इमाम्स है या स्कॉलर्स है या गुरुद्वारा के जो हमारे महंत लोग रहते हैं, उन्होंने भी अपील की हुई है ताकि जो है कोविड और ना फैले। इवन हम उसमें फ़ाइन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है उन्होंने भी बुक्स लिए हुए हैं, और जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से कोई अगर विदाउट मास्क पाया गया है उसको फ़ाइन लगाएंगे। बैसाखी ये है, ये खालसा साजना दिवस है। गुरु नानक का जो मिशन था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने आज के दिन अनंतपुर साहिब की धरती पर पंजाब में इसको कंप्लीट कर दिया। यानी कि 230 साल का समा जो था गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, खालसा इसी में बना हुआ है। ये एक ह्यूमन इंजीनियरिंग की एक बहुत ही बड़ी मिसाल है कि 230 साल में खालसा जो है ये दुनिया के सामने आज 1699 की बैसाखी वाले दिन प्रकट होके दुनिया के सामने आया। हर साल हम देखते हैं कि अच्छा खासा चहल पहल जो है वो दिखाई देती है। इस बारी क्या कुछ प्रार्थनाएं मांगी जा रही है, क्या दुआएं मांगी जा रही है? सबसे पहली प्रार्थना तो ये मांगी जा रही है कि जो वबा से हम गुजर रहे हैं कोविड-19, उससे दुनिया को निजात मिल जाए। यही हम आज अरदास करेंगे अंदर भी, और ऊपर वाले के सामने यही अरदास करेंगे कि उससे निजात मिले हमें। ओवरऑल देखेंगे तो कश्मीर जो है भाईचारे की मिसाल है। तो इस पर्व पर आपको लग रहा है कि हर एक तबके से लोग आपके साथ शमूलियत कर रहे हैं और भाईचारे और प्यार मोहब्बत की दुआएं? बिल्कुल। डेरा मस्जिद सोई पूजा और निवाज होई, मानस सब एक पे अनेक को परमाओ है। मानस की जात तो सब एक है। तो पूरा जितने भी यहाँ के लोग हैं वहाँ से हमें ग्रीटिंग्स मिल रही हैं, गुड विशेस मिल रही हैं, और मुझे लग रहा है ये जो त्यौहार हम मना रहे हैं सब मिल के मना रहे हैं। यपर त्रिभुवनी करनाल मज आज बैसाखी हूं त्यौहार मजहबी जोश जज्ब सान मनाना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज कायम गुरुद्वारस मज तकरीब हूं सांस करना आव। तकरीब मज ये सिख फिरक सत वाबस्त लूको शिरकत कर, तत लंगर तो कीर्तन एहतमाम करना आमुत। ये जन गुरुद्वारा कमेटी तरफ ज़ायरीन हिंद बापत मुकम्मल इंतजाम करना आमत। मैं जोगिंदर सिंह, प्रधान गुरुद्वारा सिंह सभा तिरभौनी। आज जो हम ये त्यौहार मना रहे हैं हर साल की तरह, ये हमारे 10वें पैगंबर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो उस वक़्त जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ, जुल्म का मुकाबला करने के खिलाफ एक खालसा पंथ यानी कि सिख कौम तैयार की कि जो न हथे मजलूम पर जुल्म हो रहा था उनके मुकाबले के लिए ये आज 1699 में अनंतपुर साहब श्री केसगढ़ साहब आज खालसा पंथ तैयार किया इन्होंने, कि जो कि इस जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ता आया और आज तक लड़ रहा है। और इसका मकसद ये है कि मनुष्यता
कि आज कोई जो भी एक पिता एकक के हम बारक हैं, जो कोई इसमें ज़ात पात का सवाल नहीं है। ये सिर्फ गरीब मजलूम और भाईचारे के लिए हमें ये खालसा पंथ की फ़ौज, ये अकाल पुरख की फ़ौज है, आज के दिन तैयार की। नवरात्रि हुंद त्यौहार ये अजक पे शुरू सपुद तत जम्मू कशीर मज नवरात्रि हंदिस मौकस पे मंदिरन मज वसदरस वुचन ये जन मंदिरन हिंदो जिम्मेदारों तरफ वन आव मौजूदा सूरत हाल नजर तल थवित मंदिरन मज मुकम्मल इंतजाम करना आमत युत जन लूकन हिफाजत यकीनी बनाने यी। मैं अपने तरफ से आज 9 वर्ष नवरात्रि पे और बैसाखी के शुभ अवसर पे यहाँ के सब लोगों को बधाई देता हूँ कि सारे अमन अमान से रहें, खुशहाली रहे। ये वर्ष जो हमारे लिए नया आया हुआ है, सभी लोग आराम से इसमें रहें। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अभी जो कोविड-19 फिर से दोबारा यहाँ पे आ रहा है, तो इसके लिए मैं लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जैसे यहाँ की जनता ने, यहाँ की डोडा ज़िला की पब्लिक ने बहुत मेहनत से एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया और इस कोरोना के SOP का पालन किया, मैं फिर से निवेदन करूंगा एक बार सभी लोगों से कि इस आने वाले 9 वर्ष में भी यहाँ पे उसी हिसाब से इस कोविड-19 का पालन करें, SOP का पालन करें, मास्क लगा के चले, 2 गज की दूरी बना के चले। मेरा सबसे यही मैसेज रहेगा। इकबाल कॉलोनी नेटीपुर श्रीनगर के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमज यदवे इलाकस मज नाकस ड्रेनेज सिस्टम के मुकामी सड़क ज़ेर-आब इन सत आम लूकन हुंद फेरन तोरन मुश्किल सपदमुत। यह मामले कई फिर इंतजामी नोटिस मज अन्न आव, ताहम अमे हवाले कह कदम तुलन आमुत तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज इलाकस कुन गज रोन दुन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर कर। एक्चुअली मसला क्या है, इन्होंने हमें ड्रेनेज दी थी, मेन ड्रेनेज जो है, तो उसको 5 साल हो गए। 5 साल तक अभी तक ये जो हमारी ड्रेन है इकबाल कॉलोनी, इसके साथ इन्होंने कनेक्ट नहीं की है। 5 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, वो कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए। हमने रिसेंटली डिविजनल कमिश्नर से भी राब्ता किया, उन्होंने हमें पूरा भरोसा दे दिया कि हम ये मसला आपका हल करेंगे, लेकिन अब लगभग 1 महीना हो गया तो हमने इसके कोई इफेक्ट नहीं देखे हैं। अब सर हम ये चाहते हैं कि हमें इस नजात और इस मुश्किलात से हमें निजात दिलाए, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। खाली इस कॉलोनी के साथ खालकर इकबाल कॉलोनी, नाइक बाग, नटीपुरा जो बिल्कुल नौगाम के नज़दीक है, हमारे साथ ये कैसा सलूक किया जाए। शुमाली कशीर हिंद सोपर कस्बस से तोलक थावन वाले लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे कस्बस में जाय जाय छट ढेर जमा सपदम तमे हवाले कई फिर मुतलिक म्यूनसिपल कमेटी हंदन जिम्मेदारन हुंद जोन अत कुन फिरना आव, ताहम सफाई हवाले कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमज कस्बच साफ सफाई हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। लगभग 5-7 वरी बनाई षठ तुलियो यह ग दो वन अकिस आम इंसानस पकुन कहें वन DC साहब ये गए म्यूनसिपलिटी आए ऑफिस गए 5-6 लट हम और गाड़ियों में षठ त्रावान ये ओडी घर अस वो वारिया लट ये दुकान बना दुकान चन खोलन कहें तुम वो योकन नजर सोरी षठ वट हवा सोरी वन ब्रुख अस बना ये बिहन यूत मुश्क कोविड वायरस फैल ये गई सफाई तुम वो कोता अकिस इंसानस बना यप पकुन कहें मेहरबानी कर DC साहबस कर गुजारिश कर मेहरबानी कर यह तुल तो थोद ये अस बना वान तन खोलन कि मजबूर वो मान। शुमाली कशीर हिंदिस टंगमर्ग इलाकस मज कायम हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैहि हिज दरगाह पे ये अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद हाजिरी दिन बापत ताहम वक्फ बोर्ड तरफ हाल जारी करना आमत हुक्मनाम पत आस्तान आलियास पे इन वालों अकीदत मंदों तरफ मायूसी इजहार करान मंग कर आमज हुक्मनामस पे गज दोबारा गौर कर युत जन अकीदत मंदन मज पैदा सपजम मायूसी दूर सपद।
है कि हम यहाँ बाबा ऋषि में लाते थे पहले ये नियाज शियाज कुछ भेड़ या बकरियाँ, उससे हमें कुछ वो यहाँ पे मिलता था। अगर हम यहाँ पे छोटे तबरुक शुबरुक वो यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने बंद किया है, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी नियाज डाले यहाँ पे उसको बहुत सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है ये सही नहीं है, ये गलत है। तो पहले यहाँ तो मिलता था, अगर हम बकरी को छोड़ते थे या भेड़ को छोड़ते थे कुछ तो नियाज मिलता था यहाँ पे। तो आजकल वो तो मिलता ही नहीं। इन्होंने बोला यहाँ पे हम आए थे तो इन्होंने बोला यहाँ पे वो बंद हो गया है कोविड की वजह से। तो मगर मेरे हिसाब से ये रूल ठीक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ज़ायरीन आते थे, इस वजह से हमें वहाँ पे तबरुक मिलता था, हमें वहाँ पे कुछ बकरियाँ या भेड़ छोड़ने पड़ते थे। उसकी वजह से अब मुझे नहीं लग रहा है वैसा अब यहाँ पे वो माहौल है। ये माहौल बहुत ही चेंज हो गया यहाँ। अच्छा, भेड़ जो को आप खुला छोड़ते हैं लोग, उसके लिए उसके बदले हम देते थे तबरुक के तौर पर एक मतलब एक तान, हम उसको शाना बोलते हैं, वो फ्री मिला था तबरुक के तौर पर वक्फ बोर्ड की तरफ से लोगों को। लेकिन इस साल तो वो हेड ऑफिस ने बंद कर लिया है, इसलिए हम लोगों को ये इशू नहीं कर सकते हैं जी। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ के लोग जो है अभी भी नाराज है इस हुक्म? लोगों की डिमांड है लेकिन नाराजगी हो रही है। लेकिन ऑर्डर जो हेड ऑफिस से निकला है, हमने ऑफिसरों को बताया है इस बारे में 500 बरस का जोर। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बटन आज गोपालपुर चौधरी दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर ते मौजूद स। दौरस दौरान ये डायरेक्टर मौसूफन इलाकस मज कायम नर्सरी हुंद जायज़ हेत, तत तिमो वोनमुत ज महकम बागबानी पोचर दिनस अत सत वाबस्त लूकन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनानस हवाले ते संजीद कदम तुलान। यहाँ इस ज़िले में हमारे इस सीज़न में 6 कस्टम हायरिंग सेंटर हमने अप्रूव किए हैं, जिसमें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 3 किए हैं उनको हमने 8-8 लाख रुपया सब्सिडी के तौर दी और इंडिविजुअल को हमने 4-4 लाख सब्सिडी के तौर दी। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई मशीनरी शॉप डालेगा जिसमें स्प्रे मोटर होगा या जो हमारे हार्टिकल्चर में डिफरेंट ऑपरेशंस की मशीनरी यूज़ होती है, तो कोई लड़का आ सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसको हम 4 लाख इंडिविजुअल को और 8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। वो एक अपना शॉप डाल सकता है, उसमें वो बेच भी सकता है, सर्विस भी रख सकता है। तो इस सीज़न में हमने 6 यूनिट के करीब सैंक्शन किए और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा। इसके अलावा हमने यहाँ टॉप वर्क ग्राफ्टिंग भी किया है फुटलीपोरा नर्सरी में। तो इंशाल्लाह ये भी हमारे नए मॉडल्स हैं और हम चाहेंगे कि लोग अपने बागों में भी ये अपनाएं। इससे भी आपका जो फसल है बहुत जल्दी आता है। हमारा जो स्टोन फ्रूट का ये प्लान है बढ़ाने का, वो भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। खासकर बडगाम ज़िले में हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बादाम के दरख्त हम उगाएं। आपने यहाँ भी देखा होगा फुटलीपोरा, यहाँ गोपालपोरा नर्सरी में हमने शुरुआत की है और हम चाहेंगे कि हम मॉडल के तौर आलमंड के आर्चार्ड भी छोटे छोटे मदर आर्चार्ड बनाएं। इसके साथ साथ यहाँ नाख की बड़ी खपत होती है, तो नाख के प्लांट भी हम बना रहे हैं और जो क्यूनस है जिसको बमसूट कहते हैं उसकी भी हम तादाद बढ़ाएं। महकमे ज़राअत तरफ ये जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले कयान प्रोग्रामन हुंद सांस करने तत महकम तरफ अछबल तो वैलू कोकरनागस मज खरीफ मुहिम हुंद सांस करना आमुत, यथ महकम के जिम्मेदारों अलाव मुकामी लूको त शिरकत कर। अत मौके पे ये जमींदारन फसल वपदावन के नयन तरीकन हवाले जान फराहम करना आय। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज प्रोग्रामन हिंद सांस करने मकसद मुकामी जमींदार खुद कफील बनाने। ऑफ एग्रीकल्चर आज स्टार्ट करान के खरीफ प्रोग्रामस में जिम तीन चाहे मेज़ी पैडी जो भी क्रॉप्स आएंगे उनकी आज स्टार्टिंग हो रही है। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सान वसादस पे फार्मरन यह वनान कि तिमन यम ति मुश्किलात सन अफसर पंचायत लेवल पे जोनल लेवल पे SDO लेवल पे तिमन हेकन तिम पन मुश्किलात वनित हल कर। सारे खुद बोड़ सैनिस डिस्ट्रिक्स मन सोन सेक्टोरल हेड चीफ एग्रीकल्चर अफसर। अगर कंस फार्मर्स कुन तिस्म मुश्किलात तिम हेकन सोन चीफ एग्रीकल्चर अफसर अनंतनाग DC ऑफिस मज तिहद ऑफिस तिम हेकन तिमन सत रबत कर।
मकसद यम सात सोन सोख जमींदार पन सारी लेफा वेफा त्रित लगन अत जमीन पन कन सन अत मज क्या क्या फसलात सब्जियन हंद मुख्तलिफ किस्म जन खरीफ सब्जी या मकई वनकस या पगह इंशाल्लाह यह जन दान ववन तम खतर थजवान बनावन यह तमे खतर तम सत बाज़ाब्ता स्टार्ट कित जन पंजाबस मज तुम वुचान तक बैसाखी प्रोग्राम गसान शुरू यम सात तम कनक लोन बेहवन तम खुशी हूं इजहार कर तिथे वनकस तह खतर यह सोत आव सान खतर यह जमीनी जर्री शोबे खतर अख बहार हेत और यम जन यह जमींदार पन सारी यह जन अमिस सरमाय यह जमीनी रंगन या पोस या क्या सह लागे ताकि डूरू अनंतनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज मिनी सेक्रेट कायम करने बापत कम कया वरी ब्रोह शुरू करना आय ताहम कम नामूलूम वजूहतों किन बंद करना आमुत यम किन मुकामी लूकन मज तशवीश पौध सपुद मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत कम दोबारा शुरू करने सवाल गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लूकन मज पौध सपुद तशवीश दूर करने। देखिए फारूक इंद्राबी वज़ीर मुमलिकत थे, उन्होंने यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट की जो संग बुनियाद डाली थी और उस वक्त ऐलान किया था कि इसको एक कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन सरकार गिरते ही जो मिनी सेक्रेटरीट का कामकाज था वो भी ठप हो गया है। हालांकि फिर इन्होंने फंड्स का बहाना बनाया गया कि फंड्स नहीं थे या ये अप्रूवल नहीं था, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बनता है कि जब मिनी सेक्रेटरीट की जो बुनियाद बनी है करीबन 20 लाख रुपये उस पर खर्च किए गए, तो वो रुपया कहाँ से आ गया है? अब ये जो काम है वो बरसों से ऐसे ही पड़ा है। हालांकि हमने यहाँ के आवाम ने काफ़ी खुशी महसूस की थी मिनी सेक्रेटरीट के हवाले से कि जो सारे दफातर वो एक ही छत के नीचे अब कायम होंगे, लेकिन वो जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह गया अभी तक। शुमाली कशीर हिंदिस पटन इलाकस मज आज वार्ड मेंबरों तरफ एहतजाज करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मेंबर इंतजामिया इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल मेंबरों तरफ वन आमुत योदवे इलाकस मज R&B दफ्तर कायम कर आमुत, ताहम मुलाजमन हिज तैनाती तो हाजिरी यकीनी बनाने बापत कह संजीदा कदम तुलने यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मेंबरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत पटन इलाकस कुन गई जोन दिन जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। R&B दफ्तर खुसूसन पे बारामूला परमिशन खतर अगर हूँ म्यूनसिपलिटी मज लिखित बिचारन गरीबन अवाम तुम लिखित तुम कर परमिशन अतान दफ्तर तक यह रेजिडेंस हाउस क्या था। अगर नहीं सब डिस्ट्रिक्ट कहें सब डिवीजन कहें हम कर शिफ्ट दफ्तर थम कुन जाए कत थोक नावस पढ़निकन खुसूसन पढ़निकस अवाम सफर पे कर गरीब इंसान को ओतर सब डिवीजन योर R&B तत कर तुम मे लिखित अटंडी कह चीज बूस वनकस कुन जाए निजन ग नजर तल कह कि वक्त वक्त सख्ती सह टंग मर। तो नाजरीन अत वोत खबरनामा अन तुम रूजो वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5 मे दियो इजाजत खुदाए सवाल।